नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में 5 मेन टाइप्स है। वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, डेवलपमेंटल, एंटिसिपेटरी और रीसोशलाइजेशन। अब इनमें से प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल जो है एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। जैसे कि कुछ लिस्ट दे दिया और उनमें से हमें आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं कि इनमें से कौन से प्राइमरी सोशलाइजेशन के सोर्सेस है या फिर इनमें से कौन से सेकेंडरी सोशलाइजेशन के सोर्सेस है। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में ठीक से समझ लेना चाहिए। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो नॉर्मली एट होम होता है, जैसे कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ यानी या फिर अपने फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो बच्चे का फर्स्ट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो प्राइमरी होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है उनके सोर्सेस घर के बाहर होते हैं, यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन यूजुअली घर के बाहर होता है। जैसे कि जब बच्चा स्कूल जाता है या फिर बच्चे अपने पीयर्स यानी हम उम्र के बच्चों से खेलता है या फिर उनसे इंटरेक्ट करता है, या फिर बच्चा जब कुछ मीडिया देख रहा है जैसे कि टीवी देख रहा है या फिर कुछ इंटरनेट पे कुछ पढ़ रहा है या फिर यूट्यूब में वीडियो देख रहा है, तो जो सोशलाइजेशन वहाँ पे होता है तो ये सारे जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाते हैं। अब मैंने मीडिया को हाईलाइट किया है क्योंकि कुछ रिसर्च पेपर्स में मीडिया को प्राइमरी सोशलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि उनका कहना यह है कि मीडिया जो है बच्चे को यूजुअली घर में ही देखने को मिलता है पहले, यानी घर में जो टीवी है या फिर घर में जो कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट पे कुछ देख रहा है, तो मीडिया भी घर के अंदर ही होता है, तो वो भी प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। लेकिन आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो घर के अंदर होता है और वो पेरेंट्स और फैमिली के थ्रू होता है, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के सोर्सेस घर के बाहर होते हैं, वो है स्कूल, पीयर्स और मीडिया। अब बाकी 3 जो है ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में जान लेना चाहिए। जैसे कि डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में हम कुछ फॉर्मल लर्निंग के थ्रू कुछ सोशल स्किल्स को सीख रहे हैं, क्योंकि हमें एक एक्सपेक्टेशन है कि एक सिचुएशन होगा जिसमें हमें ये स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे एक बड़े ऑडियंस के सामने कुछ स्पीच देना है, तो मुझे अगर मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में एनरोल कर लेता हूँ या फिर एक पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस में एनरोल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे फॉर्मली सीखना है कि ऐसे बड़े ऑडियंस के साथ मैं कैसे बात करूँगा, किस तरह से उनको एड्रेस करूँगा। तो वो सोशल सिचुएशन जो होगा जिसमें मुझे एक बड़े ऑडियंस के सामने एक स्पीच देना है, तो उसके लिए अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर्मली थ्रू सम क्लासेस, तो उसे बोलते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, क्योंकि मैं अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन भी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन की तरह ही होता है, लेकिन ये फॉर्मल नहीं होता। ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कोई सोशल सिचुएशन होगा जिसमें मुझे कुछ सोशल स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं वो स्किल्स को अपने आप ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मुझे एक नए स्कूल में जाके ज्वाइन करना है या फिर एक नए ऑफिस में जाके ज्वाइन करना है, तो मैं अगर एक मिरर के सामने खड़ा होकर मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि मुझे किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मैं किस तरह से सबसे बात करूँगा, तो अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद, क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ या फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा एक सिचुएशन आएगा जिसमें मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मैं किस तरह से वो बिहेव करूँगा वहाँ पे, किस तरह से मैं अपने आप को पेश करूँगा, तो वो जो है वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या फिर रिहर्स कर रहा हूँ एक तरह के बिहेवियर को। और लास्ट है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन जो है ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम पहले एक तरह का सोशल बिहेवियर या फिर सोशल पैटर्न जो है वो सीख लेते हैं ये बाकी मोड से, लेकिन ऐसा एक सिचुएशन आ रहा है जिसमें मुझे अपने जो प्रीवियस सोशल बिहेवियर है वो भूलना है और नए सोशल बिहेवियर को अपनाना है, तो वो है रीसोशलाइजेशन। जैसे कि अगर मैं इंडिया में ही बहुत सालों से हूँ, तो मुझे किसी का परमिशन नहीं लेना पड़ता मेरे पेरेंट्स के घर जाने के लिए, या फिर मैं अपने दोस्त का घर जा रहा हूँ तो मुझे पहले से उसको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता। मैं जस्ट उसके घर चला जाता हूँ और घंटी बजा के पूछता हूँ कि चलो यार बाहर चलते हैं, राइट, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर है इंडिया में। लेकिन अगर मैं
यूएस जा रहा हूँ या फिर सिंगापुर जा रहा हूँ या फिर यूरोप जा रहा हूँ, तो वहाँ पे उनका जो सोशल बिहेवियर है या फिर सोशल नॉर्म्स है वो ये बोलते हैं कि अगर मुझे किसी के घर में भी जाना है, अगर मुझे अपने पेरेंट्स के घर में भी जाना है, तो मैं पहले फ़ोन करके उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या आप घर पे हो, क्या मैं आ सकता हूँ, आर यू ओके टू रिसीव गेस्ट एट दिस टाइम। तो मुझे पहले से उनको बताना पड़ेगा कि मैं आ रहा हूँ और उनसे परमिशन लेना पड़ता है। तो ये एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर है वहाँ पे, जो इंडिया में अगर वैसे करेंगे तो बहुत ही फॉर्मल लगेगा, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ही इनफॉर्मल सोशल बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे अगर मेरा जो कंट्री है वो चेंज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे अगर नए सोशल बिहेवियर को सीखना है तो वो होता है रीसोशलाइजेशन। जस्ट आपको रिकन्फर्म करने के लिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एटलीस्ट आपको 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं इनके ऊपर। तो आपको ये दोनों टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में ठीक से जान लेना चाहिए और इनको याद कर लेना चाहिए, बाकी आप इग्नोर कर सकते हो।